नंबर देखिए पहला आपसे पूछा गया है, वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। यहां पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। आपकी एक सीरीज टाइप की दी गई है, 512 है, 768 है, 1152 है, 1728 है। और इसके बाद आपको बताना है नेक्स्ट नंबर आपका क्या आएगा। चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़े नंबर लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा क्या किया गया है जो इतना बड़ा नंबर आपका आ रहा है। बताइए जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए लॉजिक यहाँ पर क्या लगाया गया है, 512 से यहाँ पर 768 कैसे लिखा गया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने क्या किया, 512 तो ऐसे लिख दिया, और फिर से क्या किया, 512 जो लिखा हुआ है उसका आधा कर लिया। 512 का आधा कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, यानी 256 इसका आधा होता है। हमने कहा 512 256 जोड़िए, तो आप कहेंगे 512 256 जोड़ना, ये तो बहुत आसान है। आप कहेंगे 768 आएगा। फिर हमने कहा 768 लिखिए और 768 का आधा बताइए कितना होता है, तो आप कहेंगे आधा। तो आधा देखिए, 2 तिरिका 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 384 हमने कहा जोड़िए। आपने जोड़ा 1152 आया। इसी प्रकार 1728 में से 1728 का आधा ही तो जोड़ेंगे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। यहां पर देखिए कमेंट करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1728 में से अगर 1728 का अगर आधा कर दें और फिर से जोड़ दें तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट करके जल्दी से बताइए। और कमेंट यहां पर देखिए अभी तक तो नहीं आया है किसी का, लेकिन चलो हम ही लगा दे रहे हैं। 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 864 जब 1728 में जोड़ेंगे, 8 4 12, 6 2 8 1 9, यानी 2592 आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको जवाब देना है। सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है, वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। 511, 255 रिक्त स्थान है, 63, 31, 15, 7 ये सीरीज आपकी दी गई है। और आपको बताना नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, काफी नंबर बड़ा है लेकिन वैल्यू जो है इसकी छोटी होती चली जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका डिवाइड वाला काम जरूर होगा, क्योंकि नंबर छोटा बहुत हो रहा है। तो आप ऐसा करिए, 511 में से एक घटाइए। 511 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 510 आएगा। फिर हमने कहा 510 का आधा कर लीजिए, यानी 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी 255 आएगा, जो कि आ भी रहा है। यही प्रोसेस देखिए यहाँ पर लगाते हैं। 255 नंबर आया, इसमें एक कम कर देंगे, 250 आएगा। 250 का जब आधा करेंगे तो आपका आना चाहिए था 100, कितना आना चाहिए था, 100, दो एक 200 कितना था, 200, अच्छा सॉरी 254 आएगा। ये तभी हम कहें ये क्या हो रहा है, 254 आएगा। इसे एक कम करेंगे, 254 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 127 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगला नंबर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 127, है ना, यही हमको बताना है। और इसके आगे अगर चेक करेंगे, 127 में एक कम करेंगे 26 आएगा। इसका आधा करेंगे 63 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब कन्फर्म हो गया, आंसर 127 ही होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है, 127 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उस विकल्प को चुने जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सुपर, PSRUE, इस तरीके से पूरा दिया गया है। और आपको बताना यहाँ पर जो नंबर है कौन सा आएगा। चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको जवाब देना है। सभी लोग देखिए कमेंट करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ईमानदारी से लगाइए। काफी अच्छे सवाल हैं, काफी बेहतरीन सवाल हैं जो आपके एग्जाम में अभी हाल ही में पूछे गए हैं। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, पहले आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, एक नंबर यहाँ पे मान लो छोटा हुआ है, 5 6, टोटल आपके 6 सेट हैं। तो कई बार क्या होता है, पहला और दूसरा सेट का कॉम्बिनेशन होता है, तीसरा चौथे का होता है और पांचवें छठवें का होता है। कई बार ऐसा होता है। तो पहला, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख भी रहे होंगे तो सुपर और ये जो PSRUE लिखा हुआ है, यही कॉन्सेप्ट इन दोनों में देखेंगे तो RPESU है ना। मतलब इन नंबरों को इन्होंने क्या किया, थोड़ा सीक्वेंस में इन्होंने लिख रखा है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप ये तो ऐसा करिए, एक तरीका आपके पास ये है कि SUPR जो लिखा हुआ है, SUPER, इसको आप कोडिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर P लिखा गया, P का मतलब यहाँ पर लिखा गया P, ये कोड इसका लिखा गया PSR, है ना। थोड़ा बेसिक देखिए समझा रहे हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए सभी को, बाकी तो इसको आसानी से आप लगा ही सकते हैं। ये देखो पहले P है तो P यहाँ पर 3 आएगा, S यहाँ पर 1 है, R यहाँ पे 5 है, U हमारा 2 है, E हमारा कितना 4 है, यानी 31524 लिखा गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा गया है, इसको भी आप करेंगे 1 2 3 4 5 करके, तो यहाँ पर भी 31524 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर है ये देखिए, ये नंबर यहाँ पर भी अगर आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपका आएगा, ये देखो 31524, यही कॉन्सेप्ट है। तो ये इसका मतलब ये नंबर आपको जो लिखा हुआ है सुपर, ये लिखा हुआ है 31524, इसी को अरेंज कर लीजिए। इसको अरेंज करेंगे तो 1245 लिखा होगा, 12345। तो देखिए यहाँ पर 1 में U आएगा, पहले U आएगा, इसके बाद आपका आएगा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे देखिए क्या आ रहा है, ये लास्ट में है यानी UE आएगा, और UE कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए गलत हो गया ना हो गया, 3 नंबर का ए नंबर, ए वाले देखो ध्यान से, बढ़िया सवाल था इसीलिए कह रहे थे, 3 नंबर का बी होगा, ध्यान से समझ लीजिए। ये सुपर कोड है ना, जैसे ये मान लो सुपर का कोड इन्होंने PSRUE लिखा है, तो यानी 31524 लिखा है, मतलब पहला कोड होगा 1 2 3 4 5, दूसरे नंबर पे होगा 31524, इसी प्रकार तीसरे कोड है 1 2 3 4 5, और इसका चौथा है 31524, इसी प्रकार पांचवा होगा 1 2 3 4 5, और छठवां होगा 31524। ऐसे करेंगे तो आंसर सही होगा बी नंबर। चलिए क्लियर हो गया। ठीक है, कहीं भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं सभी को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नहीं आए बता दीजिएगा, हम दोबारा बता देंगे, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सवाल कैसे बन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, और आपको जवाब देना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए दिमाग लगाइए और आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोगों को फिर से मौका मिल रहा है, सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। गेम यहाँ पर 26 है, SCNG 32 है, IDOH 36 है, KE को 142 है, इस तरीके से कोड लिखा गया है। 142 नहीं है, ये 42 है, ठीक है ना। यहाँ पर आई है, ये KEQI लिखा हुआ है, SCNG लिखा हुआ है, IDOH लिखा हुआ है, गेम लिखा हुआ है, LGRK लिखा है। अगला नंबर आपको बताना है, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कि नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। चलिए सोचिए, नंबर में अगर देखेंगे तो 26 32 36 42, 26 के बाद 6 जोड़ रहा है 32, 32 4 36, 36 6 42, 42 और 4 46 होना चाहिए था। नंबर में भी कुछ लोचा है ना। पहले 6 जोड़ रहा है, फिर 4, फिर 6, फिर 6 जुड़ रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा यहाँ पर ऐसा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। 48 6 54 तो कर नहीं सकते, कह रहे बी नंबर होगा, देख लेते हैं, बी नंबर बता रहे हैं, 4 नंबर का बी बता रहे हैं। ऐसे जोड़े हैं क्या, 36 6 42 48 4 52। हाँ वैसे बी नंबर है, बिल्कुल सही है। देख लीजिए कैसे आएगा, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जी है ना, जी में इन्होंने क्या किया है, एक नंबर जोड़ा है। जी हमारा क्या है, जी तो सभी को पता है व्यंजन है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं व्यंजन में इन्होंने, व्यंजन जितने भी नंबर्स हैं उसमें से इन्होंने +1 किया है। जो आपके स्वर हैं, जो आपके स्वर हैं, स्वर 5 ही होते हैं, A E I O U, इसमें 2 जोड़ा गया, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखो जी के बाद एक जोड़ेंगे H आएगा, एक के बाद 2 जोड़ेंगे C आया है। जहां पर आपको दिखेगा स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट, तो स्वर में 2 जोड़ दीजिएगा, व्यंजन में 1, आंसर आपका आ जाएगा। एल है तो एल के बाद एक नंबर जोड़ेंगे, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, जी के बाद एच आएगा, है ना, MH, आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद एस आता है, और के बाद एल आएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 ही नंबर बढ़ेगा, 48 4 52, क्योंकि इनमें एक एक नंबर बढ़ रहा है ना, टोटल कितना हुआ 4, तो 4 जोड़ देंगे 52, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही आंसर आया है। हाँ सबका प्लेस बदल दे, हाँ तो भी है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए।
यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन करिए। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए आंसर क्या होगा। LAPKEQJIR इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको बताना है यहाँ पर अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा। यह तो बहुत आसान लग रहा है ना, ये तो बहुत आसान लग रहा है। बताइए एल के बाद के बाद क्या आता है, IJKL। अच्छा ये इधर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एल के बाद के बाद एल आता है, एल के बाद के थोड़ा आता है, यानी दोस्तों यहाँ पर एक कम हो रहा है, एक की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और के से अगर हम जे में पहुंचेंगे ना तो भी एक नंबर कम हो रहा है, तो जे में से एक नंबर कम करेंगे ना तो कंफर्म हो गया यहाँ पर आई आएगा, तो आंसर आई पहले आएगा, ये तो फिक्स हो गया है। सी नंबर बता रहे हैं, देख लेते हैं। इसके बाद ए के बाद देखिए ए के बाद ई आया है, यानी अगर हम बात करते हैं स्वर की AEIOU ये क्रम होता है, ए के बाद ई आता है। स्वरों में देखिए अगला नंबर बस बढ़ा दिया गया, ए के बाद ई है, ई के बाद आई है, आई के बाद ओ आएगा, बिल्कुल सही है। तो आई ओ तो हो गया, कंफर्म हो गया। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा यू के बाद UV, यहाँ पर क्या रहा होगा STU, इसमें क्या बढ़ाया जा रहा है क्या, टी के बाद यू के बाद V, सही। तो भाई यहाँ पर देखिए, अच्छा आर के बाद S आएगा, ये नंबर बताना था, आर के बाद S, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का आंसर क्या होगा। 6 नंबर का देखिए आपको बताना है, लिखा हुआ है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है दिए गए विकल्पों में से, आपको बताना है, पूरा करना। DP है, EY है, इस तरीके से आपका लिखा हुआ है और आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है, DEF। कह रहे हैं बी नंबर होगा। जवाब देखिए आ चुका है, बी नंबर बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का बी। देख लीजिए बी किन का आ रहा है, देखो बी कैसे आएगा बताइए, बी कैसे आ गया, बी 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 बी, तो बी वाले जिनका भी बी आ रहा है ना तो समझ जाओ खतरा, क्रॉस का साइन का मतलब क्या होता है, खतरा बन गया है, तो ये आपका गलत हो गया है ना, ये आपका गलत हो चुका है। +9 कैसे ऐड हो रहा है, डी है 4 होता है, 4 के बाद पी का कितना होता है, देखो डी का कोड कितना होता है बताइए, डी का कोड कितना होता है, डी का कोड होता है 4, डी का कोड दोस्तों होता है 4, हमने कहा 4 होता है, और इसी 4 का क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, इसी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 16, ये कोड किसका होता है, पी का होता है। देखो डी के बाद पी लिखा है कि नहीं लिखा है। इसी प्रकार ई का कोड देखिए, ई का कोड हमारा 5 होता है कि नहीं होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 25, 25 किसका होता है, वाई का होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए एफ लिखा हुआ है, एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है ना। लेकिन ये 36 है, ये 26 से ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा है, इसमें घटा लेंगे तो 10 आएगा, 10 कोड किसका होता है, 10 हमारा जे का होता है, ठीक है ना, 10 जे का होता है। इसी प्रकार 4 5 6 7वां आएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 26 से घटा लेंगे, 26 से ज़्यादा नंबर जो होगा घटा लेंगे, तो 9 में 6 गया 3, यहाँ पर 23, 23 किसका होता है, 23 डब्लू का होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा सही। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर जो सही होगा GW आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है उस शब्द का चयन करें जो समूह से बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, यहाँ पर बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। जो शब्दों से मेल नहीं खाता है आपको आंसर देना है। लिखा हुआ है धर्म संघिनी, संघिनी नन जिसे कहते हैं, सूरवीर पादरी, इस तरीके से लिखा हुआ है मुनि और पादरी, यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सूरवीर क्या होगा, सबसे भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना, सूरवीर, और बाकी ये सब जो है धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, असंगत को चिन्हित करिए। इनमें से एक असंगत है,
आपको बताना है इनमें से असंगत कौन सा है। हाँ, आपका सही है, 7 का बी जिनका भी आ रहा था। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 7 का डी था। चलिए यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो कैसे लगाया गया है। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है। यहां पर 42 आया, देखो ऐसा आप करिए, इन दोनों को देखिए। आप ऐसा करिए, जो 9 लिखा हुआ है ना, 9 का डबल करिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होता है। 9 का डबल 18 करिए, और ये जो 18 इसका डबल आएगा, इसमें 24 जोड़ दीजिए, तो कितना आपका आ जाएगा 42। मतलब जो नंबर ऊपर लिखा है उसका डबल करिए, राइट साइड में जो 24 लिखा है जोड़ दीजिए, आपका लेफ्ट साइड का नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार 8 है, 8 का डबल करेंगे 16 आएगा, 16 में से 17 जोड़ देंगे 31 आ रहा है। इसमें देखेंगे 6 दूनी होता है कितना 12, 12 और 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 आ रहा है। 11 दूनी 22, 22 होता है, ठीक है ना। 22 में से 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45। अच्छा ये कितना आ रहा था 8 दूनी 16, 16 में 17 जोड़ रहे थे 33 आ रहा था, सॉरी। यहाँ पर दोस्तों 33 आना चाहिए था, है ना, 33 आना चाहिए था। ये सब सही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बी चेक कर लीजिए, 8 नंबर का बी होगा। देखिए 8 दूनी 16 करेंगे, 16 में से 17 जब जोड़ेंगे तो आपका 33 होगा, ना कि 31 होगा। यहाँ पर हमने देखा 9 दूनी 18, 18 में 24 जोड़ा तो 42 हमारा आ रहा है। यहाँ पर देखा 6 दूनी 12, 12 में से 24 जोड़ा 36 आ रहा है। 11 दूनी 22, 22 में से 23 जोड़ा 45 आ रहा है। बट यहाँ पर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इन 4 समूहों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, असंगत को यहाँ पर चिन्हित करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर में आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होंगे, सी का अपोजिट एक्स होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, के का पी होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डी का डब्ल्यू होता है, जे का क्यू होता है, ए का जेड होता है, और एफ का यू होता है ना, डब्ल्यू नहीं होता है। तो यही वाला आपका क्या मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। लिखा हुआ है यदि रोज कूटित है 3856 के रूप में, चेयर कूटित है 8963 के रूप में, और यहाँ पर सब कोड दिया गया है, तो आपको बताना है सर्च का कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए सर्च का कोड आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कोड बताना है, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। देखिए सर्च का कोड यहाँ पर देखिए, सर्च का कोड में एस आ रहा है, और एस का कोड यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या है 5 है। इसका मतलब पहले तो 5 आएगा, फिर इसके बाद ई है, ई देखिए कहाँ लास्ट में, लास्ट में यहाँ पर 6 है, यानी 5 6 होगा। ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना, ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। इसके बाद ए का कोड देखेंगे, ए कहाँ पे आ रहा है, ए इसमें आ रहा है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 7 है, 5 6 7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए 11 नंबर। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है 11 नंबर में। लिखा हुआ है यहाँ पर डी ए एम एस सी एल को यहाँ पर ए डी एल एम एस के रूप में लिखा गया है, तो वी ए एल ओ यू आर को किस प्रकार से लिखेंगे। 11 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सी नहीं होगा भाई, डी होगा। 10 नंबर का डी होगा। चलिए यहाँ पर बताइए 11 नंबर का जवाब क्या होगा। चलिए 11 नंबर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
11 नंबर का ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर है ना, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर डी है, डी को इन्होंने तीसरे नंबर पर लिखा है, तो तीसरे नंबर वाला यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर है ना, दूसरे नंबर वाला पहले आ गया है, तो यहाँ पर भी पहले आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका यू, हाँ 11 का ए होगा, बिल्कुल सही है। अगर ये इस तरीके से समझ नहीं पा रहे तो एक तरीका हम आपको और सिंपल बता दे रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है DAMSEL, ठीक है ना, ये आपका लिखा हुआ, आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग कर लीजिए और इसी के हिसाब से आपको लिख लेना है। यहाँ पर देखिए ए लिखा हुआ है, तो ए वाला यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा पहले, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ई हमारा कितना था, ई 5 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा, हाँ सही तो लिख रहे हैं, फिर आपका डी नंबर पे 1 आ जाएगा, 2 5 1, है ना, 2 5 1 6 3 4, ऐसे लिख लेंगे। इसी प्रकार इसको आप ऐसे भी आराम से लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 5 1, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही आएगा। ऐसे कर लिया करो, अगर समझ में नहीं आता है नंबरिंग कर लिया करो, उसके हिसाब से आप देख लिया करिए कौन सा नंबर आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। आसान सवाल होते हैं। यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पे राइट आंसर सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है MYSTCIAL का कोड दिया गया है 1325192 करके, और उसी भाषा में आपको बताना DUMBBEL का कोड क्या होगा। हाँ 11 नंबर का है, बिल्कुल सही था। 12 नंबर बताइए। हाँ यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये तो सिर्फ लग रहा है कोड ही लिख दिया गया। एम का कोड 13 होता है कि नहीं होता, वाई का 25 होता है कि नहीं होता है, एस का 19 होता है कि नहीं होता है, टी का 20 होता है कि नहीं होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है, बस कोड लिख दीजिए। यहाँ पर 4 कौन सा होगा, सी नंबर होगा, सी नंबर होगा, सिर्फ कोड लिख देना और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ एक कृत्रिम भाषा के कुछ शब्द दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिए ZUVLIM का अर्थ लिया हुआ है, लिखा हुआ है केयरलेस है ना, और कुटलिम का अर्थ है केयरफुल है, और कुटनल का अर्थ है हेल्पफुल। तो किस शब्द का अर्थ हेल्पिंग होगा। देखिए हेल्पिंग आपको बताना है किस शब्द का अर्थ होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हेल्पिंग, हेल्पिंग दे रखा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पर जो आपको कॉमन दिख रहा है ये के यू टी और के यू टी यहाँ पर भी कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन होगा यहाँ पर फुल तो हो गया, यानी कुट वाले का जो कोड होगा वो फुल होगा, है ना, कुट वाले का जो कोड होगा वो फुल होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लिम का कोड है, लिम लिम का कोड कितना हो जाएगा, लिम का कोड हो जाएगा केयर, लिम का कोड क्या होगा, केयर होगा। और ये जो आपका लिखा हुआ है NOL, इसका कोड आपका हो जाएगा फुल, है ना, इसका कोड फुल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका, हाँ अब हेल्प लिखा हुआ है, हेल्पिंग लिखा हुआ है। अच्छा रुकिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये तो इसका था ना फुल का, यहाँ पर हेल्प होगा, यहाँ पर हेल्प होगा, थोड़ा मिस्टेक लिख गए हैं, ध्यान नहीं दे पाए। यहाँ पर हेल्प होगा, क्या होगा, हेल्प होगा, हेल्प होगा, ठीक है ना। ये तो इसका था ना, ये इसका था, तो ये वाला कॉमन था ना ये, तो ये आपका हेल्प हो गया। तो यहाँ पर लिखा है हेल्प, हेल्प में क्या आ रहा है, हेल्प में आपका जो भी कोड होगा नॉल आएगा, NOL आएगा, है ना। तो NOL देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, NOL कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहले पे लिखा हुआ है, ए नंबर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है।
है ना। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं रीजनिंग में, अभी पूछा भी गया था। हाँ, डाटा सफिशिएंसी पढ़ा दो, बिल्कुल पढ़ा देंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर आपका ए होगा। अगला प्रश्न बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है यदि जेएनयू को 101714 करके लिखा गया है तो पीयूएसए का कोड क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको आंसर देना है, यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट आ चुका है, सी नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 14 नंबर का यहाँ पर सी होगा। देखिए कैसे आया हुआ है बता दे रहे हैं। जे का कोड कितना होता है, आप कहेंगे जे का कोड तो 10 होता है ना। अब आप क्या करिए 17, यानी आप 27 में घटा दीजिए, क्योंकि दोनों को देखिए अपोजिट जो भी नंबर होते हैं उनका सम कितना होता है, 27 होता है। अगर ए का कोड 1 है, जेड का 26 होता है, तो दोनों का सम 27 होता है कि नहीं होता। अपोजिट जितने भी नंबर होते हैं उनका सम 27 होता है। पहले आप जे का कोड लिखिए, फिर 27 में घटा दीजिए। 27 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 में 10 घटाएंगे तो आपका 17 आएगा। यानी इन्होंने 10 और 17 देखिए लिखा हुआ है जे का। इसी प्रकार एन की बात करेंगे, एन का कोड कितना होता है, आप कहेंगे एन का कोड तो 14 होता है, और 27 में से 14 घटाएंगे तो आपका 13 आएगा। यानी देखिए 14 और 13 लिखा है कि नहीं लिखा, इसी प्रकार से ये। तो यहाँ पर जब आप पी यू ऐसे कोड लिखेंगे, पी का होता है 16, और 27 में 16 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा 11। यानी 16 11 कहाँ पर था, इसी में था, है ना। और भी आगे इसी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर फिर देखिए लिखा हुआ है आपका यू, यू का कोड कितना होता है, सही तो है 16 11, बिल्कुल सही है। यू का 21 होता है, 27 में 21 घटाएंगे 06 आएगा, देखो 21 06 आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर में आपको जवाब देना है, स्नूकर का कोड बराबर 8 है, रोप का 5 है, तो क्रिकेट का कोड क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए क्या होगा। 15 का कह रहे हैं ए नंबर होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुछ नहीं करना था, स्नूकर में देखिए कितने अक्षर हैं, 4 3 7, एक बढ़ा दिया गया है 8। यानी जितने डिजिट हैं उससे एक नंबर बढ़ा के लिखा गया है। रोब में 4 अक्षर हैं, एक बढ़ा देंगे तो 5 आएगा। क्रिकेट में 7 हैं, एक बढ़ा देंगे तो 8 होगा। सिंपल सा प्रश्न था, ऐसे प्रश्नों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस आपको कोडिंग देखना होता है किस तरीके से लिखा गया है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। लिखा हुआ है किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी जल प्रकाश वायु और आकाश के लिए वहां के स्थानीय शब्द हैं। अब देखिए ये सब आपको नहीं पढ़ना है, आप सीधे क्वेश्चन पे फोकस करिए। लिखा हुआ है यदि कोई प्यासा है तो क्या पिएगा। अच्छा ये बताइए, जब कोई प्यासा होता है तो पानी पीता है, और पानी को क्या बोला गया है, बोला गया जल प्रकाश। यानी जल को प्रकाश बोला गया, तो आपको प्रकाश वाला ऑप्शन लगा देना है, ऑप्शन नंबर डी। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता है, लास्ट में पढ़िए क्या पूछा जा रहा है। और ये ध्यान दीजिए कि जल को क्या बोला गया है। पृथ्वी देखो लिखा नहीं, किसी ग्रह पर पृथ्वी, फिर जल, जल के बाद प्रकाश, यानी जल को प्रकाश कहा गया है। तो आपको सिंपल सा जवाब है ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रेक्षणों का एक सेट दिया गया है, 13 6 31 25 20 39 15 36। और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है यदि y 13 बराबर 7, y 20 बराबर 5, y 36 बराबर 2 हो तो y 25 का मान क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर, और आपको जवाब देना है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जल्दी से लगाइए और कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए अवाई 25 पूछा गया, इसका मान क्या होगा। नंबर जरूर डाल दिया करिए सभी लोग कि किस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, ताकि मालूम चले।
कि किस प्रश्न का आंसर बताया जा रहा है। जल्दी से बताइए 17 नंबर का जवाब क्या होगा। देखना चाहते हैं जवाब सबसे पहले किसका आता है। सभी लोग कमेंट करिए। 17 नंबर का बिल्कुल सही जवाब देना है आपको और राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए कैसे लगाया गया है, थोड़ा सोचिए। ये तो इन्होंने एक सेट दे रखा है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है y13 बराबर 7। तो ये आपको सोचना पड़ेगा ये है क्या। ये कहना चाहते हैं कि जो y13 यानी 13 से आप ऐसा करिए 13 से बड़ी संख्या देखिए। तो हमने कहा 13 से बड़ी संख्या है तो आपने कहा ये है, ये है, और ये है, और ये है, और ये भी तो है, ये भी है। यानी हमने देखा 13 से बड़ी संख्या है हमारी तो 6 है। उसमें से क्या कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ देंगे तो देखिए 7 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार 20 से बड़ी संख्या देखेंगे तो 20 से बड़ी संख्या तो एक ये है, और 20 से बड़ी एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। कितने, 4 ही तो हैं। और 4 में से एक जोड़ देंगे तो आपका देखिए 5 लिखा है कि नहीं लिखा है। इसी प्रकार 36 से बड़ी देखेंगे तो 39 है। एक ही संख्या, एक जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। अब 25 से बड़ी संख्या हम बोलेंगे कितनी है तो आप कहेंगे 31 है, 39 है, 36 है, 3 है, एक जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, है ना। बस थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऐसे भी सवाल अब आपके बन रहे हैं एग्जाम में। इस चीज को विशेष विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, किसी गलत नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन का प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। ऑफिस और कॉलेज के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होगी। हाँ बिल्कुल सही है, 4 होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। अगला प्रश्न बताइए 18 नंबर का जवाब क्या होगा। 17 नंबर का, 18 नंबर का कह रहे हैं। 17 का सी सही था, 18 बताइए। 18 का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं। दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। 4 किलोमीटर मान लेते हैं, यहाँ से वो चला और पूरब की ओर चला ये 4 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर चलती है, यानी 16 का मतलब ये 12 किलोमीटर और चली होगी, क्योंकि यहाँ तक यहाँ चली होगी ना यहीं से, तो 16 का मतलब 12 और चली होगी। 4 तो यहाँ तक दीपक चल ही रहा था। अब इसके बाद लिखा हुआ है फिर वो बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर का मतलब है ये 8 किलोमीटर यहाँ से ऐसे चली। तो ये डिस्टेंस को अगर हम मिला देंगे तो ये भी आपका 3 ही होगा, तो ऊपर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो कॉलेज और ऑफिस के मध्य दूरी पूछा गया है, तो 5 ये 12, ये कितना होगा, ये देखिए समकोण त्रिभुज बना देगा ना ये वाला। ये 5 12 तो ऊपर वाला 13 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। 18 नंबर का बी होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। 5 12 13 की ट्रिपलेट बनेगी। यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दीपक ऑफिस पहुंचा है, ये पहुंची है कॉलेज, बीच की दूरी यही तो होगी। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। एक और प्रश्न है डायरेक्शन का। 19 नंबर बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है रानी अपने घर से पहले 15 मीटर सामने और फिर 15 मीटर दाएं चलती है। उसके बाद हर बाएं मुड़ते हुए वो क्रमशः 10 25 और 25 मीटर चलती है। अब वो अपने घर से कितनी दूर है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। रानी अपने घर से पहले 15 मीटर क्या है सामने चलती है, यानी 15 मीटर सामने और फिर 15 मीटर दाएं चलती है। चलो हम मान लेते हैं सामने यहाँ घर है और 15 मीटर मान लेते हैं सामने चली, ऐसे मान लेते हैं। और फिर 15 मीटर दाएं चलती, यानी दाएं फिर से उसने 15 मीटर क्या किया चला। उसके बाद हर बाएं मुड़ते हुए 10 चलती है, पहले 10 चलेगी। इसके बाद चलती है 25, इसके बाद 25 चलती है, फिर से 25 चलती है। फिर से 25 का मतलब है ये इसी पॉइंट में आ जाएगी 25 यहाँ पे, है ना, यहाँ पे चलती है। अब बोला गया है अब वो घर से कितनी दूरी पर है, ये दूरी आपको बताना है। तो ये दूरी तो आप बता ही सकते हैं, 15 यहाँ तक हो चुका है तो यहाँ 10 मीटर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 15 बता रहे, 15 कैसे हो जाएगा, 10 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से दूरी पूछा गया है ना, ये तो चला ही था। ये टोटल पूरी 25 है, ये यहाँ तक 15 है, तो इतनी 10 ही तो बचेगी, 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है, यदि P का अर्थ है भाग है, Q का अर्थ है मल्टीप्लाई है, सब लिखा हुआ है। अब आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्नों को तो आप आराम से लगा ही सकते हैं। 18 लिखिए, Q का मतलब इन्होंने बता रखा है, इंटू है तो इंटू लगा दीजिए, 12 लिख दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, प्लस 5 सॉल्व कर लीजिए। 4 त्रिका 12, 3 18 त्रिका 54, 54 5 होता है 59। सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो कोई बात नहीं है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर का, जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पर बताइए जवाब क्या होगा। हाँ यहाँ पर बताइए 156, 12, 15 इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पर बताना यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा। सोचिए लॉजिक जल्दी से क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखो पहले तो क्या करिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 गुणे 12 कर लीजिए, कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15। आप गुणा कर लीजिए, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 3 कितना होता है, 180 आएगा। अभी हमको लाना कितना है, 156 लाना है। मान लो इनको हमने गुणा किया था। अब ऐसा करिए, जो 12 लिखा है ना, इसका डबल क्या होता है, 24। इसको 24 होता है ना 12 का डबल, इसको घटा लीजिए। 10 में 4 गया 6, 7 में 2 गया 5, 156। देखो आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब है इन दोनों को गुणा करना है, और ये जो 17 है ना, इसका डबल करिएगा और फिर माइनस कर लीजिएगा। आंसर आपका आ जाएगा 323। देख लो करके, आ रहा कि नहीं आ रहा। 17 एकम 17 होता है, और 17 दूनी 34, और एक 35 होगा, और 17 दूनी 34, इसको घटाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं 323, देखो आ गया। आ गया ना। इसी प्रकार यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका नंबर रहा होगा, यहाँ पर आप कितना रखें, 23 रख लीजिए ये वाला। तो 25 तरीका होता है 75, 25 दूनी 30, 25 दूनी 50, 50 और 7 कितना आएगा, 57। ठीक है ना। इसमें से 50 जब घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा, देखो 525। यानी इसका मतलब यहाँ पे नंबर 23 रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर जवाब क्या होगा। लिखा हुआ है, एक दल में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, प्रत्येक बेटे के परिवार में उतनी उनकी पत्नियां और 3 बच्चे हैं। दल में कुल कितने लोग हैं। बताइए दल में कुल कितने लोग हैं, टोटल बताना है, कितने संख्या है लोगों की। 22 नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। तो देखिए 22 नंबर में आपको क्या करना था, एक पुरुष है मान लो, एक पुरुष ये हो गए, एक मान लो एक पत्नी हो गई ये, है ना, ये मेल हो गए, ये फीमेल, मतलब पति पत्नी मान लो है ये। 2 लोग तो ऐसे ही हो गए। उनके 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। उनके 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 उसके 3 बेटे, और प्रत्येक बेटे के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे। यानी 3 बच्चे एक पत्नी तो हो ही गए, टोटल 5 हो गए। यानी 5 5 कितने हो जाएंगे, टोटल 15 इधर हो जाएंगे, 2 इधर, 17 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है ना। देखो 3 बेटे हैं, और प्रत्येक बेटे के परिवार में, तो एक बेटा हो गया, उनके 3 बेटे हो गए, एक पत्नी हो गई, है ना, पत्नी हो गई, और 2 तो हो गए, 3 बेटे, यानी एक परिवार में 5 हो गए, तो 3 है इसी तरीके से। तो 5 तरीका 15 इधर हो गए, 2 इधर, 17 होंगे टोटल। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यदि y बराबर 2 है, पी ई एन बराबर 11, 22, 13 है, तो 10, 6, 18, 24, 16 का कोड क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा।
ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। देखिए वाई का इन्होंने 2 लिख रखा है, तो आप ऐसे समझिए कि इसका अपोजिट वाई का क्या होता है, बी होता है ना। इसका अपोजिट क्या होता है, बी होता है, बी वाई होता है। तो बी का कोड इन्होंने 2 लिख रखा है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से देखिए आप विपरीत क्रम में कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा करिए ना, आप देखिए 27 बनाइए, 10 है, 10 में से 27 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 17 जोड़ेंगे, और 17 कोड किसका होता है, क्यू का होता है। इसी प्रकार 6 में से 21 जोड़ देंगे तो आपका यू आ जाएगा, 21 से 27 होता है। इसी प्रकार 18 में से कितना जोड़ेंगे, 27 होगा, है ना। 9 जोड़ेंगे तो 9 का कोड क्या होता है, आई होता है। बस सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए 24 नंबर आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कथन है राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। एक्स सुंदर है ना। राजनेता जो है सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स सुंदर है, निष्कर्ष है एक्स राजनेता से शादी करेगी। एक्स मान लो सुंदर है, और एक्स से राजनेता शादी नहीं करेगी। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पर 24 नंबर का आंसर क्या होगा। 24 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए कह रहे हैं दोनों गलत हैं। कैसे गलत कर दोगे। यहाँ पर बोला गया राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। राजनेता करते हैं ना सुंदर लड़कियों से। एक से सुंदर मान लो लड़की है, तो राजनेता केवल केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। लेकिन लड़कियां जो सुंदर है वो जरूरी नहीं है कि राजनेता शादी कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती, है ना। तो यही चीजें है ना, आप मान लो किसी से प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार करता है कि नहीं करता, ये भी तो डिपेंड करना चाहिए। तो राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी कर सकते हैं, ये बोला गया कथन में। लेकिन सुंदर लड़कियां राजनेता शादी कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं। तो या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी होगा। या तो पहला होगा या दोनों, डिपेंड करेगा ना उन पे। हाँ बिल्कुल सही है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया ईमानदारी से। आपको गलत जितने भी हुए हैं, ईमानदारी जरूर बताइएगा लास्ट में कितने आपके प्रश्न सही हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही निरूपण करता है, पृथ्वी आकाश गंगा ब्रह्मांड। अब ये तो आप कहेंगे ब्रह्मांड के अंदर ही आपका रहता है, क्या रहता है, आकाश गंगा, और आकाश गंगा के अंदर पृथ्वी। तो ये तो एक के भीतर एक के भीतर एक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इस नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुत्ता डाबरमैन मछली, यानी जिस प्रकार डाबरमैन कुत्ते की एक प्रजाति है, यानी कुत्ते की एक प्रजाति कौन सी है, डाबरमैन है। तो मछली की प्रजाति कौन सी है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सैल्मन। सैल्मन क्या है, मछली की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए 27 नंबर में आपको बताना है, समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 वर्गों में समूहित करें। अब यहां पर देखिए जो आकृति बनी है इसको आपको ध्यान से देखना है, और आपको जवाब देना है यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। इस आकृति को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से डिफरेंस क्या है, कौन कौन से ग्रुप बना रहा है। ग्रुपिंग का प्रश्न है, ये ग्रुपिंग का है। तो देखिए समरूपता के आधार पर कैसे ग्रुप बनाएंगे, विकल्पों पर नजर डालेंगे। यहाँ पर 1 और 4 8, 1 में देखिए एक ही तरफ आपका भाग वो है, और 4 में 1 4 और 8, 1 4 8 नहीं हो सकता, ये वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में चलो एक पार्ट है आपका डार्क है और साइडर भाग है, 4 में भी है, लेकिन 8 में तो आपके 3 भाग छोटे छोटे बने हुए, इसलिए ये नहीं होगा। इसी के बाद अगर हम देखते हैं 1 5 9, ये भी नहीं होगा। अब अगला विकल्प है सी 1 3 8, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, डी नंबर। डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। देखिए 1 वाला देखिए ये वाला आपका ग्रुप है, फिर 4 वाला देखेंगे तो 4 वाला देखिए एक ही भाग इसमें भी है, और 9 वाला देखेंगे तो इसमें भी एक ही भाग आपका क्या डार्क है।
तो यहाँ पर आंसर आपका 149 है, फिर 2 5 7 का मिलाएंगे, देखिए 2 है, 5 है और 7, बिल्कुल ग्रुप बना रहा है। 3 पार्ट इसमें आपके साइडेड भाग हैं और फिर 3 6 8 है, तो इसमें भी आपका एक बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपका ग्रुपिंग बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपको लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, लिखा हुआ है उस विकल्प का चुनिए चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ चिकित्सक है, स्टेथोस्कोप है, फिर नाविक है। अब आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध होता है स्टेथोस्कोप से होता है, तो उसी प्रकार नाविक का संबंध किससे होगा? नाविक का संबंध आपका होता है कंपास से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका विकल्प नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, लिखा हुआ है एक दौड़ में गैरी जय से तेज दौड़ा, जय की तुलना में नील तेज दौड़ा। और आगे लिखा हुआ है सैम गैरी से धीमी गति से दौड़ा, तो दौड़ में कौन प्रथम आया? तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं। बोला गया नील एक दौड़ में गैरी जय से तेज दौड़ा। गैरी जो है जय से, यानी यहां पर हम अगर बनाना चाहें जय मान लो यहां पर है और गैरी जो है इससे क्या है तेज दौड़ा, ठीक है ना, तेज दौड़ा गैरी, ये आपका हो गया। जय की तुलना में नील तेज दौड़ा, तो नील मतलब इनकी तुलना में कौन दौड़ा है तेज? नील, ठीक है, नील दौड़ा है। और यहाँ पर लिखा है सैम गैरी से धीमी गति से दौड़ा। सैम जो है गैरी से, है ना, तो यहाँ पर आपका सैम आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? सैम आ जाएगा। अब बोला गया है इसमें कौन सा प्रथम आया, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा नील और गैरी में कोई संबंध ही नहीं दिया गया है। नील और गैरी में कोई संबंध ही नहीं दिया गया, तो हम कैसे बता सकते हैं कौन प्रथम आएगा? इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला विकल्प आपका होगा 29 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पे अगला प्रश्न बताइए, सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? लिखा हुआ दी गई श्रृंखला में दो खाली जगह है, दिए गए संभावित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर श्रृंखला को पूरा करिए। अब यहाँ पर देखिए श्रृंखला को पूरा करना है और आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? चलिए कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर में आपको जवाब देना है। सीरीज में आप देख रहे हैं 13576 है, 17365 है, 75361 है, 63517 है। अब इसमें आप देखिए अगला नंबर कौन सा आएगा। यहाँ पर दो नंबर आपको बताने हैं। देखिए एक सीरीज में आप ध्यान से देख रहे होंगे 13576 13576 13576 13576, यानी 13576 हो रहा है। 8 कहीं नहीं आ रहा है, तो ये वाले ऑप्शन में 8 है, ये वाले ऑप्शन में 8 है, ये वाले ऑप्शन में 8 है। आंसर 100% डी होगा। मतलब 10 सेकंड का सवाल था, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। यहाँ पर 8 तो नहीं दिया गया है, 8 कहीं दिया गया है इस नंबर पे। यहाँ पर क्या है ना 13576 1375, यही नंबर को क्रम चेंज हो रहा है। और इनको अगर जोड़ेंगे टोटल, तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 7 6 13 5 18 3 21 22, टोटल इनका सम भी 22 22 हो रहा है। तो इसमें देखिए 22 22 इन्हीं में केवल होगा और किसी में 22 होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना दी गई श्रृंखला में पहचान करें और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहां पर क्या आएगा, आपको यहां पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए सभी लोग यहां पर कमेंट करिए। यहां पर देखिए राइट आंसर बताना है क्या होगा। देखिए सी के बाद 2 लिखा हुआ है, F5 लिखा हुआ है, इसके बाद आपका I11 लिखा हुआ है, L17, इसके बाद नंबर क्या आएगा? तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सी के बाद यहाँ पर आ रहा है एफ, यानी DEF। सी से एफ में जो पहुंचने के लिए 3 नंबर बढ़ाया जा रहा है। फिर एफ के बाद आई आया, GHI 3 नंबर बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद आई से IJKL, यहाँ पर भी 3 नंबर बढ़ाया जा रहा है। जब आप एल से 3 नंबर बढ़ाएंगे तो एल के बाद क्या आता है? MNO, यानी ये कन्फर्म हो गया, ओ वाला ऑप्शन होगा, तो क्यू वाला तो नहीं हो सकता है। ये तो ऑप्शन ये सही होगा, या तो ये सही होगा। इन दोनों में देखिए एक विकल्प सही है 31 नंबर में, है ना, कोई एक सही होगा, या तो ए सही होगा या तो आपका डी सही होगा। अब जवाब आ चुका है, कह रहे हैं ए नंबर होगा, तो ए नंबर हम भी चेक कर ले, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, हम भी चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ए कौन हिसाब से आपका आया है। वो तो चलो ठीक है,
23 से 25 भी तो मिला लें। हाँ चलो देखते हैं। 2 से 5, ये तो क्या बोलते हैं, आप ऐसा करिए, 2 5, 2 5, फिर 11 है, 2 5 11। अच्छा, अच्छा, 2 के बाद आवाज संख्या दोस्तों 3 आती है, फिर 5 आती है, तो एक आवाज संख्या इन्होंने छोड़ के लिखा है। 5 के बाद अगली आवाज संख्या 7 आती है, 7 नहीं, 7 आती है, फिर 11 आती है, तो इन्होंने 11 को लिखा है। इसके बाद आवाज संख्या 13 आती है, फिर आपकी 17 आती है, तो 13 को छोड़ दिया, 17 लिखा है। अब 17 के बाद हम 19 को छोड़ देंगे, तो आवाज संख्या आएगा 23, और 23 कहाँ पे लिखा हुआ है? विकल्प नंबर डी में लिखा हुआ है। इसका मतलब है 23 का जिनका भी जवाब 31 नंबर का ए आ रहा था, अब समझ लो कैसे गलती हुई है। चेक कर लो, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ना। यहाँ पर 23 आएगा, एक आभास संख्या छोड़कर लिखी गई है। जिनका भी ए नंबर आ रहा था, बिल्कुल गलत जवाब आया है। चलिए कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने प्रयास किया, जवाब दिया, काफ़ी हमें अच्छा लगा। और हम यही कहते हैं, प्रयास करिए, गलत हो रहा तो होने दीजिए, कम से कम सीखेंगे। और हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? सिखाएंगे ना आपको, आप गलती कहाँ पे किए हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपको जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, W4C3U6E5, इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, और आपको बताना ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। हाँ 23 आएगा, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर 32 नंबर का कमेंट करिए, जल्दी से आंसर क्या होगा। 32 नंबर का जवाब आप बताइए क्या होगा। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, डब्लू के बाद यहाँ पर क्या आता है? यू, यानी 2 नंबर कम हो रहा है। और डब्लू से यू में पहुंचने के लिए 2 नंबर की कमी करेंगे। यू से अगर हम एस में पहुंचते हैं तो भी 2 नंबर कम करेंगे। एस से क्यू में पहुंचेंगे 2 नंबर कम करेंगे। क्यू से ओ में पहुंचेंगे 2। अब ओ से जैसे ही 2 नंबर कम कर देंगे, तो आपका बताइए क्या आएगा। एम आएगा, हाँ एम आएगा। अब एम तो सभी में आ रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ये तो कंफर्म हो गया, एम आएगा, है ना। अभी और भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 4 2 6, 4, बीच में देखिए 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 2 14, यानी एम के बाद क्या आएगा? 14 आएगा। तो 14 कहाँ लिखा हुआ है? क्या बात है, बड़ा ऑप्शन आसान हो गया। केवल 14 एक ही ऑप्शन में तो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर का डी होगा। 32 नंबर के यहाँ पर डी नंबर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 33 नंबर बताइए, लिखा हुआ है उस शब्द युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला नंबर आएगा। अब बताइए अगला नंबर यहाँ पर कौन सा आएगा। डी के बाद डब्लू, ऐसा करिए, डी के बाद ई एफ जी। अच्छा, डी के बाद अगर हम आपसे कहें जी में पहुंचना है, तो आप कहेंगे डी के बाद ई एफ जी, 3 नंबर बढ़ा रहे हैं। हमने कहा डब्लू से अगर आपको टी में पहुंचना है, तो डब्लू से टी में पहुंचने के लिए 3 नंबर कम हो रहा है, क्योंकि टी यू वी डब्ल्यू 3 कम हो रहा है। यही तो आपका लिखा गया। अब इसके बाद जे जी से अगर हम पहुंचेंगे जे में, तो 3 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, जी ई एफ जे होगा। फिर ये, तो कहने का मतलब आपका जो यहाँ पर डी और आपका जी लिखा हुआ था, है ना, पहले 3 नंबर बढ़ाया जा रहा है, फिर दूसरे में 3 नंबर कम किया जा रहा है। तो इसमें आंसर बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, वीई होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 34 नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है यहाँ पे, राइट आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है इन 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है, और असंगत को चिन्हित करिए, यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए असंगत को आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा। हाँ अपोजिट लिखा है, बिल्कुल बात सही था, अपोजिट लिखा था। चलिए यहाँ पर बताइए 34 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। 34 नंबर जल्दी कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर 3 समान है, यहाँ पर अच्छा ऐसा करिए, 4 के स्क्वायर 16 होता है, 1 के स्क्वायर 1 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 17 आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, जोड़ देंगे 13 आ रहा है। 4 के स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पर 25 जोड़ेंगे 41 आना चाहिए, यही वाला आपका जो है आपका नहीं है। यहाँ पर 25 और 1 26, ये भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी वाला होगा, सी वाला।
34 नंबर का सी नंबर होगा। 34 नंबर सी आपका असंगत है। 5 रंग दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। सिलेक्ट द ऑड वन। भिन्न रंग का चयन करिए। ग्रीन, इंडिको, पिंक, ऑरेंज, येलो। हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला। बताइए इनमें से भिन्न रंग कौन सा होगा। 35 नंबर में देखिए आपको कमेंट करना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए 35 नंबर में आपने एक नाम सुना होगा, विबग्योर। प्रकाश के 7 रंग होते हैं। विबग्योर। इसमें अगर आप देखें गुलाबी भी है। गुलाबी इसमें कहाँ आता है। नारंगी आता है, ग्रीन आता है, येलो। इसमें पिंक आपका नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। विबग्योर में थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा हल्का सा। विबग्योर में आपका गुलाबी कलर नहीं होता प्रकाश के 7 रंगों में। बाकी ये सब प्रकाश के 7 रंगों के बारे में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा गुलाबी वाला क्या होगा आपका, डिफरेंट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरीके से एक जैसे हैं, एक भिन्न है, उसको बताइए। आंसर यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ है कैनो, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा और नौका। तो इनमें से डिफरेंस बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो बेड़ा है, कैनो है, डोंगी है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की नाव होती है। जबकि हिमकुटी जो आपका दिया गया है एक प्रकार से क्या होता है, घर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर आपका क्या होगा, डिफरेंट आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया है। आपको यहाँ पर जवाब देना है। COMPU इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको बताना है एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए और जवाब दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 37 नंबर का आपको कमेंट करना है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखो यहाँ पर COMP है ना, और यहाँ पर PMOC लिखा गया है। यानी 4 अक्षर से आप रिवर्स कर लीजिए, PMOC PMOC। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ADVA लिखा है ना, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा बताइए। AVDA आएगा। AVDA कहाँ लिखा हुआ है। ये दो ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकते, है ना। और देखिए यहाँ पर मिला लीजिए। हाँ ये देखिए RONE लिखा हुआ है। ये यहाँ से 4 अक्षर यहाँ के ले लीजिए लास्ट के। RONE है तो यहाँ पर लिखा गया ENOR। क्या लिखा गया, ENOR। तो यहाँ पर भी आप 4 अक्षर ले लीजिए। तो क्या लिखेंगे, SEGA कहाँ लिखा हुआ है। SEGA ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 37 नंबर का बी होगा। हाँ CB में से एक होगा, लेकिन कौन सा होगा, बी होगा। बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। सभी लोग कमेंट करिए, जितने भी लोग लाइव है कमेंट सभी लोग करिए। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर बताइए लिखा हुआ है एक निश्चित कोड भाषा में प्रोडक्शन को यहाँ पर ये लिखा गया है, तो आपसे पूछा गया है इसका कोड क्या होगा, है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे P से Q एक नंबर बढ़ाया जा रहा है, फिर R के बाद Q एक नंबर कम किया जा रहा है, फिर O से P एक नंबर बढ़ाया जा रहा है, फिर D से C एक नंबर कम किया जा रहा है। यानी एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है ना। यही प्रोसेस चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो C वाला लिखा है ना, इसमें यानी यहाँ पे 2 नंबर बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर पहले +1 है, -1 +1 -1 +1। यानी 5 डिजिट तक तो +1 -1 +1 -1 +1। फिर अगला स्टेप में आ रहा है प्लस का 2। फिर इसके बाद +1 -1 +1 -1 +1। ये प्रोसेस है। यानी 5 स्टेप में आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है। फिर लास्ट में 5 में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है, बीच में आपका 2 है। ठीक है ना, यानी 11 डिजिट है टोटल। तो यहाँ पर ऐसे ही कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर छठवां अक्षर टी है ना, 2 बढ़ाएंगे तो TUV आएगा, है ना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर का बी बता रहे हैं, बी कैसे आ गया।
कौन सा मेथड लगा दिए, बी आ गया। अरे यहाँ पर वी है ना, यहाँ पर इसको देखो, पांचवा अक्षर टी के बाद दो बता रहे थे, इसमें बढ़ाएंगे, इसमें भी तो दो बढ़ा रहे थे, सी के बाद देखो यहाँ पर ई आ रहा था, तो कैसे आ जाएगा ये वाला? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना है, दी गई वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच में मध्य अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पर कमेंट करिए जल्दी से और बताइए आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आपको जवाब देना है और जल्दी से बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, दी गई वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर, तो बाएं से सातवां अक्षर तो यहाँ पर जी आ रहा है आपका। और दाएं से बोला गया है, दाएं से कौन से 10वें नंबर पे है? 10वें नंबर पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10वां यहाँ पर क्यू आ रहा है, तो जी और यहाँ पर क्यू में देखिए कितने नंबर हैं टोटल। ऐसा करिए, यहाँ पर आप ऐसा करिए, 4 नंबर इधर से हटा दो, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 इधर से हटा दो, तो बीच में कौन सा बच रहा है? एल। एल आएगा, एल 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 फॉर लायन। 39 नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। वह विकल्प चुने जिसमें अक्षर समूह उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे दिया गया अक्षर समूह संबंधित है। यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए जे एन क्यू एस, ये लिखा हुआ है आपका जे एन क्यू एस। हम आपसे कहेंगे जे से एन में पहुंचेंगे तो आप कहेंगे 4 नंबर बढ़ाया जा रहा है, एन से क्यू में पहुंचेंगे तो 3 नंबर बढ़ाया जा रहा है, प्लस का 3, और क्यू से एस में पहुंचेंगे, क्यू आर एस, यानी 2 बढ़ाया जा रहा है। यानी आपने देखा है +4 +3 +2 बढ़ रहा है। अब इसमें दिए गए ऑप्शन में देख लीजिए कि यहाँ पर 4 3 2 कहाँ पे बढ़ रहा है, तो पी के बाद क्या आता है? क्यू आर एस टी, यानी ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। 40 नंबर का आपका देख लीजिए बी नंबर होगा। 40 नंबर का सभी लोग देख लीजिए, बी आ रहा है ना? 40 का बी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ उस शब्द का चयन करें जिसे सिर्फ दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके उतनी बार करके बनाया जा सकता है जितनी बार इस शब्द में अक्षरों का उपयोग हुआ है। अब यहाँ पर AUDEFGR ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको वही मतलब बनाना है अक्षरों का उपयोग करके कि जितनी बार प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहली बात तो पी पी लिखा है, पी तो इसमें है नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता है ना? और यहाँ पर SAFEGUARD, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर बी नंबर हमें दिख रहा है, बी नंबर होना चाहिए, है ना? चेक कर लीजिए, सभी का बी आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, 41 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। कैलेंडर का प्रश्न है। लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? कैलेंडर का प्रश्न आ गया, आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए 25 अगस्त को अगर गुरुवार है तो 25 का मतलब सोमवार की संख्या पूछी गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार। इसका मतलब ये हुआ कि 22 तारीख को मंडे रहा होगा, फिर 15 को मंडे रहा होगा, 15 के बाद रहा होगा दोस्तों 8 को मंडे रहा होगा, फिर 1 को रहा होगा, फिर 29 को रहा होगा। इसका मतलब कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हो गया है कि सोमवार की संख्या आपकी 5 होगी। 42 का सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। इस टाइप का प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, आज सप्ताह कौन सा दिन है? तो देखिए 9 दिन पहले गई ना, तो सप्ताह से देखिए कितना दिन आपका एक्स्ट्रा है, सप्ताह से कितना दिन एक्स्ट्रा है, तो आप कहेंगे सप्ताह थी तो 9 दिन पहले जा रही ना, 9 दिन, यानी 9 में से 7 घटा लेंगे तो कितना आया? 2 दिन। अब बृहस्पतिवार लिखा है ना, सीधे 2 दिन जोड़ दीजिए। अगर यहाँ 10 दिन होता, 10 7 में अंतर कितने का आएगा? 3 दिन का आएगा ना, बस उसमें जो दिन दिया उसमें जोड़ दीजिएगा, सीधे आंसर आपका आ जाएगा। बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे बढ़ा दीजिएगा, आंसर आपका सैटरडे यानी शनिवार होगा। यहाँ पर 43 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए 44 नंबर का जवाब देना है। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक
मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? देखिए यहाँ पर सबसे पहले सवाल को ध्यान समझिए। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है। मान लो कि अगर रेलगाड़ी को आना चाहिए था 10 बजे, है ना? तो वो आ रही है 3 मिनट विलंब चल रही है, इसका मतलब 10 बज के वो 3 मिनट पे चल रही है। 10 बज के 3 मिनट पे चल रही। अब हमने आपसे कहा कि चलो 11 बज गया, यानी 10 बजे आना चाहिए था 11 बजे तक। तो यानी ये 10:03 पे चलेगी तो इसको कितना मिनट का मतलब टाइम लगेगा 57 मिनट। यानी 1 घंटा विलंब होने में, ये चीज़ आपको समझना है जो हम बताने जा रहे हैं। 1 घंटा विलंब होने में रेलगाड़ी को 57 मिनट विलंब होनी चाहिए। ये तो कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। प्रत्येक सेकंड, है ना? तो 3 सेकंड को आप ऐसा करिए मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिनट में पूछा ही गया है। तो आप ऐसा करिए 3 सेकंड में अगर हम मिनट में बदलेंगे 60 से भाग कर देंगे, यानी अब हम इसको बोल सकते हैं मिनट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मिनट। 3 बटा यानी 3 सेकंड को हम बोलेंगे 3/60 मिनट में प्रत्येक मिनट यानी कितना विलंब हो रही है? 1 मिनट हो रही है। कितना हो रही है? 1 मिनट हो रही है। अब हमने कहा 57 मिनट में कितना होगी? 57 मिनट में कितना होगी? जो 1 घंटा विलंब होगी 57 मिनट क्या होगा? रेलगाड़ी को मतलब आगे 57 मिनट विलंब होनी चाहिए। तो 1 बटे क्या लिखेंगे? 3 ऊपर चला जाएगा 60 और गुणे 57 कर लेंगे। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। यहाँ पे गुणा कर लेंगे 20 आएगा और 27 दूनी 54 होता है। नहीं, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 से 11। ये आएगा 1140 मिनट। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर का आपका ए नंबर होगा, एक बार से फिर समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी जो है पहले से 3 मिनट देरी चल रही है। मान लेते हैं एग्जाम्पल में 10 बजे उसको चलना चाहिए, 10 बज के 3 मिनट पे चल रही है, 3 मिनट देरी से है। अब वो 10 से 11 मान लो अगर पहुँचना है तो 57 मिनट क्या होगा? 1 घंटा विलंब होने के लिए रेलगाड़ी को आगे 57 मिनट विलंब होना चाहिए। तो 57 मिनट वाला आपको निकालना था। 3/60 ये जो 3 सेकंड में लिखा है ना, ये प्रत्येक मिनट में विलंब होती जा रही है, ये तो क्वेश्चन में दिया ही था। तो 3/60 मिनट में 1 मिनट विलंब है, तो 57 मिनट में कितना होगा? तो आप आंसर निकाल लेंगे। 1 घंटा नहीं निकालेंगे, 57। तो यहाँ पे बस आंसर आपका आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और पहचानें कि कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। ठीक है ना? वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न आ गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पक्षी वायुयान उड़ना। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही है, आपको बताना है। तो लिखा हुआ है कुछ पक्षी, पहली बात तो कथन आपके पॉजिटिव हैं, तो इसमें मतलब निगेटिव वाला तो आएगा ही नहीं। निगेटिव तो कुछ ऐसा बना नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। सभी वायुयान पक्षी हैं, सभी नहीं होगा। सभी पक्षी वायुयान है लेकिन कुछ पक्षी बाहर से अंदर जाते हैं, कुछ वाला होता है, ये भी गलत होगा। सभी पक्षी उड़ सकते हैं, ये भी आपका गलत है। तो बता कौन सा? कुछ वायुयान उड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 45 नंबर का यहाँ पर विकल्प आपका डी नंबर क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करिए और उस विकल्प का चयन करें जो सही नहीं है। शेर बकरी, है ना? तो आप ये का जो डायग्राम आपका बना हुआ है, ये लिखा हुआ है सभी शेर बकरी हैं और कुछ बकरियां गा सकती हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात तो नहीं वाला तो आप बोला गया कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ये यही वाला सही नहीं है, क्यों नहीं लगा है ना, बस इसी को लगा दीजिए। बाकी ये सब सही है, यही वाला सही नहीं है। तो को जहाँ नहीं लगा होगा गलत होता है, लेकिन बोला गया था कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब गलत वाला बताना है। तो गलत वाला तो पहले ही हो गया। मतलब लॉजिकल बेस पे भी आप आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर क्या होगा? वेन आरेख का चयन करिए और नीचे दिए गए वर्गों के सेट को बेहतर प्रदर्शित करता हो। आपको यहाँ पर बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा 47 नंबर में। 47 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पर आपका माताएं, महिलाएं और डॉक्टर। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है थोड़ा समझना है। माताएं, महिलाएं, डॉक्टर यानी सभी की सभी माताएं जो होती हैं महिलाएं तो होती हैं, और कुछ माताएं आपकी क्या होती हैं? डॉक्टर भी होती हैं। कुछ सब देखो, सभी माताएं महिलाएं तो वहीं, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं या माताएं हैं डॉक्टर तो होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिंपल सा जवाब होगा, सी नंबर आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और भूगोल में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक जो है 80 में से, लिखा हुआ है 80 में से यहाँ पर क्रमशः 32, 30, 25 और 20 अंक जो है आवश्यकता पड़ती है उत्तीर्ण के लिए। लिखा मधु ने कुल 240 अंक प्राप्त किया, वो कितने विषयों में उत्तीर्ण हुई है? अब ये बताइए हम ये कैसे बता सकते हैं?
क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक जो है 32, 30, 25 और 20 की जरूरत है 80 में से, और कुल उसने 240 पाया है। तो हम ये कैसे बता सकते हैं कितने विषयों में उसने उत्तीर्ण की हुई है, वह कितने विषयों में उत्तीर्ण हुई है? ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है ना। कितने नंबर पाई है कुल दे दिया है, जब टोटल दे दिया हमको ये नहीं बताया गया, और कंडीशन बताया जा रहा है इतना चाहिए, लेकिन कितना पाई है ये तो बताना चाहिए, है ना। कि 80 में मान लो 50 पाई है, 60 पाई है, 30 पाई है या 32 पाई है, कुछ बताया ही नहीं गया। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब आपको दे देना है। ये कौन सा प्रश्न था? 48 नंबर। अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है अनिल जो है चिंतन से 6 साल छोटा है, उनकी आयु का अनुपात दिया है 5:8। इसमें देख लीजिए डिफरेंस कितने का छोटा है? 3, 5 4 में अंतर 3, 3 बराबर 6, 3 बराबर 6, 1 बराबर 2। अब पूछा किसका गया? अनिल। अनिल यानी 5 बराबर कितना होगा? 10। 1 बराबर 2 तो 5 बराबर 10 हो गया। 8 बराबर पूछ लिया होता तो 16 वर्ष हो जाता, ठीक ना, अगर चिंतन का पूछ लिया होता तब। यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर है 50 नंबर, और आपको जवाब देना है। लिखा है यदि प्लस को हम भाग से और माइनस को गुणा से प्रतिस्थापित कर दें, है ना, तो इसका समीकरण का मान क्या होगा? जैसे प्रश्न में बोला गया है वैसे कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 32 लिखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस को डिवाइड करने के लिए बोला गया, डिवाइड कर दो, और भाग को प्लस बोला गया है, फिर माइनस आएगा, 2 × 5 कर लीजिए। 4 8 32 होता है, 8 3 यहाँ पर, मतलब 8 + 3 - 10, 11 में 10 घटाएंगे 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लीजिए सभी लोग का बी आ रहा है। सभी लोग अगर बी आ रहा है तो समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 1 राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज चल रही है कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए।